हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक इस इम्पॉर्टेंट सेशन में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन एक्चुअल में होता क्या है? यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जब भी आपके पास दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के, और कौन से एल्डिहाइड, पर्टिकुलरली बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं, कंबाइन होते हैं एक्चुअली में इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, और उनके कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का नाम है बेंजोइन। ये रिएक्शन जो था, ये फ्रेडरिक ओहलर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को एंड किया था, मतलब उसे ख़त्म किया था एक तरीके से, उसका जो मान्यता थी। और लीविग वो हैं जो पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था, जिनको इन्होंने CH4 मॉलिक्यूल की टेक्टोनिक ज्योमेट्री बताई थी। इस रिएक्शन में कैटालिसिस का काम करता है ये हमारा साइनाइड आयन, जो HCN से या KCN से मिलता है आपका। तो सिंपली आप देखिए कि आपके पास 2 मोल एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब कि बेंजल्डिहाइड, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है जी? KCN। KCN क्या प्रोवाइड करता है? साइनाइड आयन। इनसे बनता क्या है? अल्फ़ा कीटो हाइड्रोक्सी या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये कीटोन का जो आपका कार्बन होता है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा पर क्या है? OH है। इस नाते इसका नाम क्या हो गया? अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। जब आप फेलिंग सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टॉलर एजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन है बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स में, आप देखेंगे उसको। अब बात आती है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा सर। तो सबसे पहले हमारे पास बेंजल्डिहाइड का जो एक मॉलिक्यूल होगा, इस एक मॉलिक्यूल में जो हमारा साइनाइड आयन इस सोल्यूशन में मिला है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और सिंपली अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? जो वाटर मीडिया है उसके H+ को ये नेगेटिव जो आपका ऑक्साइड आयन है ये एक्सेप्ट करेगा, और ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया। क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में है, बेसिक मीडिया है तो रिवर्सिबल होगा। अब क्या होगा? जो हमारा OH- आयन वाटर का बचा रह गया था, वो OH- आयन क्या करता है? एज ए बेस रिएक्शन करता है और इसके H को लेके जाता है। अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से रिवर्सल इन पोलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, अनपोलन फिनोमेनन, जो कैनिजारो रिएक्शन में होता है, कुछ हद तक यहाँ पर भी वैसा ही होता है। तो जब OH H को लेके जाता तो C पर नेगेटिव आता है। C पर नेगेटिव आता है, ये जो कार्बन हमारा है ये ऐसे बिहेव करता है मानो कि न्यूक्लियोफाइल हो। तो अपनी न्यूक्लियोफाइल नेचर की वजह से जो आपके पास दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके कार्बन पर ये सीधे अटैक कर देता है। जैसे कार्बन पे अटैक करता है तो इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल फिर से H+ देता है इसको। तो देखिए यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH है। अब क्या है? जो हमारे पास OH मॉलिक्यूल सोल्यूशन का है, वो OH मॉलिक्यूल किसी एक OH से H को क्या करता है? अपस्टेट करता है, ये बेस H को लेके जाता है। अब किससे लेके जाएगा? जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इस नाते इसके OH में से H लेके जाता है आसानी से, जिससे ऑक्सीजन अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में डालता है और साइनाइड लीव कर जाता है, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप बन जाता है। ये जो बना है यही तो बेंजोइन है, यही तो है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपका, है ना। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है हर एग्जाम में, चाहे वो गेट का हो, चाहे PGT का हो, TGT का हो, KBS का, NBS का, हर एजुकेशन के जितने एग्जाम्स हैं, इवन IAS के मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है, BSc NEP में पूछा जाता है। कमेंट करने के लिए आपको इस रिएक्शन पे।